तो मेडिवल सेंचुरी के मेडिवल टाइम के ये जो तमाम फारसी में लिखे गए अकाउंट्स हैं राजाओं के, जी इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि मंदिरों को लूटा गया या मूर्तियों को नहीं, तोड़ा बिल्कुल गया? है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जिक्र। हाँ। बिल्कुल है, पर वो किस संदर्भ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप कुछ उदाहरण दे सकें। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे खिलजी के बारे में बहुत कहा जाता है, हाँ, औरंगजेब के बारे में बहुत कहा जाता कि है उन्होंने मूर्तियां तोड़ी। जी, मूर्तियां तोड़ी, सोमनाथ का आप एग्जाम्पल, सोमनाथ का एग्जाम्पल जी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सोमनाथ का एग्जाम्पल लीजिए, अभी रोमिला थापर ने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है उस पर। सोमनाथ का जो जिक्र है कि सोमनाथ तोड़ा गया और मूर्ति तोड़ी गई, वो सिर्फ और सिर्फ फारसी सोर्सेज में जिक्र है इसका, संस्कृत सोर्सेज में कोई जिक्र ही नहीं है इसका। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखिए, ये अंग्रेज जो आएंगे ना, वो ये देखेंगे ही नहीं, वो देखेंगे फारसी सोर्सेज में जिक्र है, सोमनाथ तोड़ा गया, सोमनाथ तोड़ा गया, बात खत्म। क्योंकि उन्होंने बड़ी ऊपरी सतह पे बात की। अगर सोमनाथ का तोड़ना इतनी बड़ी बात थी तो संस्कृत सोर्सेज में क्यों मेंशन है? संस्कृत सोर्सेज बारे में चुप क्यों है? फारसी सोर्सेज को डाउट से क्यों देख रहे हैं? डाउट से हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फारसी सोर्सेज कहती हैं कि सोमनाथ इसलिए टूटा गया क्योंकि सोमनाथ शिव का टेम्पल नहीं है, सोमनाथ सुमनाथ का टेम्पल है। मनात एक आइडल थी अरेबिया में, जो इस्लाम के आने से पहले अरेबिया में मानी जाती थी, एक गॉडेस थी, तीन थी, लात, मनात और उज़्ज़ा। और वो जो आइडल था वो गायब हो गया था अरेबिया से, ऐसा मिथ था। वो यहाँ लाके स्थापित किया गया। तो जब मंदिर तोड़ा गया, जब गजनी ने मंदिर तोड़ा, तो उन्होंने मनात को डिस्ट्रॉय करने के लिए तोड़ा। फारसी सोर्सेज ये बोलती है। जैसे वो इस्लाम की शुरुआत में तमाम जो उस समय वहां पे देवी देवता पूजे जाते थे, उन सबके वो बीच में क्या काबा में रखाए जाते थे, बिल्कुल। तो मोहम्मद ने आके वो सारे हटा दिए थे कि काबा जो है वो अब इस्लाम का हो गया है और यहाँ पर सिर्फ अल्लाह का पूजन होगा, फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, अल्लाह की प्रेयर होगी। तो वो जो इंसिडेंट है उसमें माना जाता है कि मनात का आइडल गायब हो गया था। तो जब मनात का आइडल गायब हो गया था, वो माना जाता है, बड़ी बड़ी जगहों में ऐसा है कि यहाँ मनात का आइडल फाइंड हुआ तो इस राजा ने यहाँ पर तोड़ दिया या यहाँ पर इस एरिया को कैप्चर कर लिया। ऐसा ही एक एरिया सुमनात भी माना जाता है, इसीलिए नाम सोमनाथ तो लिखते ही नहीं है, सुमनाथ लिखते हैं, व्हिच मींस द टेम्पल ऑफ मनात। ये सारे फारसी सोर्सेज में है। हाँ, ये फारसी सोर्सेज थापर ने इसके बारे में विस्तार जी। तो उसमें जो पर्शियन सोर्सेज हैं वो और क्या क्या लिखते हैं? कौन कौन से सोर्सेज हैं ऐसे? एक तो सोर्सेज खुद जो गजनी ने खुद ही लिखवाए हैं, क्योंकि गजनी गाजी बनना चाहते थे। गाजी मतलब जो रिलीजियस वॉर फाइट करते हैं, जो रिलीजन के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको जो गाजी का टाइटल चाहिए था वो इसी के थ्रू चाहिए था कि उन्होंने जो मनात का आइडल जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए कितने बड़े गाजी। तो उन्होंने, उनका प्रोपेगेंडा यहाँ ये है, उनका प्रोपेगेंडा ये है ही नहीं कि मैंने शिवलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं दूसरी तरीके का गाजी हूँ कि भाई मैं। पर ये बताइए कि देखिए, मुझे तो हिस्ट्री आती नहीं, मेरे पास सिर्फ सवाल है। जी बिल्कुल। कि वो मनात वाली पूरी जो एक जो अरब मुल्क हैं वहाँ की एक थ्योरी है जी, पर शंकर के समय में जी 4 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, उसमें से एक सोमनाथ में था। 14 ज्योतिर्लिंग हुए जिसमें से एक सोमनाथ में था। ज्योतिर्लिंग वहीं पे होता है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है और बहुत मान्य है। जी बिल्कुल। जैसे एक उज्जैन में महाकाल है, केदारनाथ है। तो ये तो इस्लामिक जब बिल्कुल बेसिक शुरुआती दौर था तब का डॉक्यूमेंट है, तो अब हम ऐसे में कौन सा माने? जी देखिए, मानना हमें उन समय का सोर्सेज चाहिए जब ये तोड़ा ताड़ी हो रही है। जैसे कि पर्शियन सोर्सेज वो उसी समय का लिख रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं कि ये हो रहा है। सोर्सेज अरेबिया में क्या थी या सोर्सेज बाद में इस सोमनाथ को कैसा देखा गया, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। पर इवेंट को कैसे देखा गया या इवेंट का सच क्या है वो इवेंट की सोर्सेज से ही पता लगेगा। वो सोर्सेज जो इवेंट को देखती हैं, जैसे कि एक सोर्स है गोवा में, जो कंबोज राजा थे, उन्होंने लिखी है, बड़ी क्लोज लिखी है। जैसे ही सोमनाथ का टेम्पल का ये इंसिडेंट हुआ उसके आई थिंक 20 साल बाद ही लिखी गई एक इंस्क्रिप्शन। उन्होंने विजिट किया था सोमनाथ के टेम्पल को और उन्होंने इंस्क्रिप्शन में कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि मंदिर टूटा हुआ। क्या लिखा है? लूटा गया है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने ना लूटपाट की जिक्र किया ना। गजनी ने क्या किया फिर वहां के? वही जो फारसी, हमारे पास कोई और सोर्स ही नहीं है। तो गजनी खुद क्या लिखता है? गजनी खुद ही लिखते हैं कि उन्होंने जाके सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और जो मूर्ति थी उसको तोड़ा। मनात की मूर्ति को तोड़ा, उन्होंने ये पक्का लिखा है।
तो बड़ा और कंफ्यूजिंग हो गया है। बिल्कुल। तो इवेंट और वो जो हिस्ट्री में लूटने के लिए आता था बार बार, 17 बार हमला किया, वो सब 17 बार किसने हमला किया? सोमनाथ ने, सोमनाथ पे 17 दफा हमला हुआ। ये 17 बारी हुआ, ये इसका कोई वो नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। हमला हुआ ये पता है, कितनी बारी हुआ हमें नहीं पता है। अच्छा, हमला हुआ इसके बारे में हमको पक्का है कि कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुई है। हम कोई पर वो कंबोज राजा है, उसने फिर क्या लिखा है, उसने क्या उसने देखा? बस ये लिखा कि मैं यहाँ मंदिर देखने आया, मंदिर ऐसा था और मैं यहाँ पर अपनी इंस्क्रिप्शन इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं अपनी लेगेसी बताना चाह रहा हूँ कि भैया मैं सोमनाथ पे आया, कितना बड़ा मंदिर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लूट के गया हो, फिर से बना दिया गया हो मंदिर। बिल्कुल, ये इसी पे आ रही थी। ये बहुत बारी होता है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं इससे पहले, और ये भी रोमिला थापर ने लिखी है। सोमनाथ के मंदिर को अभीरों ने भी लूटा है। अभीर जो थे गोवा में, गुजरात में बंजारे थे और वो काम किया करते थे कि अगर गुजरात के कोस्ट पे, जैसे भारूच जो पहले कोस्ट होता था वहां पे, जिसको भृगु कच्छा भी कहते थे, जिसको भरूच बोलते हैं। भरूच बोलते हैं, फिर खंबात हो गया, उसको भृगु कच्छ भी बोलते हैं। भृगु कच्छ बोलते, संस्कृत नाम उसका भृगु कच्छ है। तो खंबात हो गया जैसे। तो यहाँ पर जो माल आता है उसको फिर बंजारे लेके जाते थे लैंड तक, वो ये अपना ट्रेड लेके जाते थे। और बंजारे जो होते थे वो बहुत ज़्यादा स्पाई इंफॉर्मेशन भी रखते थे। तो जो उस समय रूलर्स थे चालुक्य, क्या आपने भी बताया था दूर, क्या एक जासूस के लिए आपने बड़ा अच्छा शब्द- दीदबान। दीदबान जी, दीदबान रखते थे। हाँ दीदबान रिवाइज करना चाहिए ताकि याद हो जाए। हाँ, तो वो दीदबान इनको रखते थे कि क्योंकि ये इतनी जगह घूमते हैं, इनके पास सब जगह की इंफॉर्मेशन रहती है। हाँ। तो ये हमको इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो अभीर जो थे, क्योंकि उनका जो जॉब है उसमें कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अधिकांश मंदिरों को लूटा करते थे। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा। ये किसने लिखा है? ये हमारे पास सोर्स मौजूद है एज एन इंस्क्रिप्शन कि अभीरों ने ये मंदिर इस समय में लूटा। किसका इंस्क्रिप्शन है वो? वो इंस्क्रिप्शन हमें पूरा तो पता नहीं लगा है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन आधी से ज़्यादा लेजिटिमेट नहीं होती हैं, लेजिबल नहीं होती है, नॉट लेजिबल, लेजिबल नहीं होती है, कि कुछ मुझे कुल मिला के आपकी बात सुन के प्रोफेसर साहिबा ये लग रहा है कि हिस्ट्री जो है जी, वो बहुत सारे जो उपलब्ध सोर्सेज हैं जी, उनसे बना के एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है, पर वो जिसमें तस्वीर कयास बहुत हैं, हाँ, और जो अंदाजे हैं बहुत। जो तस्वीर है वो कंप्लीट भी नहीं है और ना कभी कंप्लीट ना खुदाई हुई, आधी चीजें मिली नहीं। बिल्कुल 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 नहीं मिली। और यही है इतिहास। हमें लगता है कि इतिहास में हर चीज़ का एक आंसर है, इतिहास में हर चीज़ का आंसर नहीं है। हम अपने सोर्सेज के साथ बाध्य हैं। हमारी सोर्स हमें नहीं बताएगी तो हमें नहीं पता। और अगर आगे चल के कोई और खुदाई होती है, कोई खोज होती, कुछ हो होता है तो वो सकता बदल भी जाएगा, बिल्कुल बदल जाए, सिरे से बदल जाए। जैसे राखालदास बनर्जी और उन सब की खुदाई के बाद अशोक